इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कट्टर दुश्मन डच नेता ग्रीक वाइल्डर्स नीदरलैंड का प्रधानमंत्री बन चुका है। इस चिपकू जैसे मुंह वाले इंसान को आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। जब हमारे देश के अंदर नुपुर शर्मा वाला मामला चला था तो उस वक्त इसने खुलकर नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। यह बंदा ऐसा है कि दुनिया में कहीं पर भी इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात करता है तो उसके सपोर्ट में ये उतर आता है। इसकी जो पार्टी है नीदरलैंड के अंदर, धुर दक्षिणपंथी इस्लाम विरोधी पार्टी, वो पार्टी अब चुनाव जीत चुकी है और चुनाव जीतने के साथ ही ये कट्टर इस्लाम विरोधी ग्रीट वाइल्डर्स नीदरलैंड का प्रधानमंत्री बनेगा। इसको लेकर हमारे देश के अंदर भी कुछ सोशल मीडिया पर लोग हैं जो खुशी का इजहार कर रहे हैं और मीडिया भी कुछ इस तरह से लिख रहा है। वहीं इजराइल भी इस पर जश्न मना रहा है क्योंकि ग्रीट वाइल्डर्स जो है वो भी इजराइल का बहुत खास दोस्त है। क्योंकि इजराइल भी फिलिस्तीनी मुसलमानों का दुश्मन है तो जाहिर सी बात है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इजराइल और नीदरलैंड के इस ग्रीट वाइल्डर्स के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी है। इस पर इजराइल भी खुश हो रहा है कि अब यूरोप का माहौल बदल रहा है। यूरोप के लोग अब ऐसे नेताओं को चुन रहे हैं जो इस्लाम विरोधी हैं। ये कट्टर दुश्मन है इस्लाम का, खुला दुश्मन। लेकिन नीदरलैंड के लोगों ने इसको वोट देकर अपना नेता चुन लिया है। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर हलाल को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। उसके बाद आपको उत्तराखंड की तरफ लिए चलेंगे जहां पर टनल में जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनका लाइव अपडेट क्या है। मिशन लगातार जारी है, कामयाबी बस थोड़ी ही दूर है और मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने के बाद अब ऐसी चर्चाएं हो रही हैं लोगों के बीच, खासकर मुसलमानों में, कि योगी जी की सरकार ने हलाल चीज पर ही बैन लगा दिया है। लोगों के दिमाग में अब ऐसी बातें आ रही कि चिकन मटन वगैरह ये जो मिलता है ये हलाल नहीं मिलेगा। अब इन सारे हलाल प्रोडक्ट पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बैन लगा दिया है। मेरे दोस्तों, बात को ध्यान से समझें। मामला यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हलाल प्रोडक्ट पर बैन नहीं लगाया है जो चिकन वगैरह होता है, बल्कि जो हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेट के जरिए जो चीजें बना रहे हैं उस पर लेवल लगा रहे हैं हलाल सर्टिफिकेट का, उन चीजों पर बैन लगाया है। हम आप लोग जो भी चीज खरीदते हैं उस पर लिखा होता है FSSAI या फिर किसी प्रोडक्ट पर लिखा होता है हलाल सर्टिफाइड। तो ये हलाल सर्टिफाइड जो चीजें हैं इसमें नमकीन भी है, बिस्किट भी है, चाय भी है, सब्जी भी है, फल भी हैं। तो हलाल सर्टिफाइड वाली जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों पर बैन लगा दिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि सिर्फ FSSAI प्रमाणित जो चीजें हैं वही बिकेंगी, हलाल सर्टिफाइड चीजें नहीं बिकेंगी। क्योंकि ये हलाल सर्टिफिकेट जो है वो गैर सरकारी कंपनियों के द्वारा बनाया जा रहा है और इसका इस्तेमाल जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में भी हो रहा है। अब इसको लेकर बरेली के एक मौलाना हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, इन्होंने कहा है कि ये जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं ये सिर्फ पागल बना रही हैं मुसलमानों को। मुसलमान हलाल सर्टिफाइड देखकर कोई भी चीज खरीद लेता है, अब चाहे उसके अंदर हराम चीज हो चाहे हलाल हो, उसको तो यही लगता है कि ये हलाल सर्टिफाइड है तो ये हमारे लिए हलाल है। अगर ये कंपनियां किसी भी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट का टैग लगाना बंद कर दें तो मुसलमान हर चीज को खुद जांच परख के खाएगा कि ये हमारे लिए हलाल है या हराम है। लेकिन कंपनियों ने एक अपना पैसा कमाने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है और एक टैग लगा दिया है। फल लेंगे तो उस पर भी हलाल सर्टिफिकेट का टैग लगा होगा, आप सब्जी खरीदेंगे तो उस पर भी हलाल सर्टिफिकेट का टैग लगा होगा। तो फल और सब्जी में हराम और हलाल का क्या लेना देना। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा ये जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देकर पैसा कमा रही है ये हलाल शब्द को पूरी तरह से बदनाम कर रही हैं। हलाल का मतलब ये होता है कि हम अगर कोई चीज खा रहे हैं, गोश्त वगैरह किसी चीज का, वो हलाल करके खाया जाता है। बाकी जो चीजें शरीयत में मना है वो हमारे लिए हराम है, जो शरीयत में हमें जायज हैं वो हमारे लिए हलाल हैं। तो नमकीन, बिस्किट या फल सब्जी, इसमें हराम और हलाल से क्या लेना देना। लेकिन हर चीज पर हलाल सर्टिफिकेट लगाकर ये कंपनियां अपना पैसा कमा रही हैं और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही हैं। तो क्या आप मौलाना साहब की इस बात से सहमत हैं? वैसे एक नजरिए से देखा जाए तो बात तो बिल्कुल सही है। यार एक बात बताइए, सब्जी पर हलाल सर्टिफिकेट लगाने से क्या सब्जी हलाल हो जाएगी? और अगर सर्टिफिकेट नहीं लगा होगा तो क्या वो हराम हो जाएगी? क्या किसी भी कंपनी की चीज पर लगा हुआ एक टैग ये डिसाइड करेगा कि ये चीज हराम है या हलाल है? वैसे हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो नमकीन, बिस्कुट ये चीजें खरीदते हुए देखता हो कि ये हलाल सर्टिफाइड है या FSSAI से सर्टिफाइड है। इतनी अकल तो अल्लाह ने हमें खुद दी है कि हमें पता है कौन सी चीज हमारे लिए हलाल है, कौन सी हराम है, तो हम उससे तो वैसे भी बच सकते हैं।
फिलहाल टनल की तरफ चलते हैं। टनल के अंदर मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको बचाने का काम लगभग आज सुबह पूरा होने ही वाला था कि मशीन खराब हो गई। दोस्तों, एक 800 mm का मोटा सा पाइप टनल के अंदर डाला जा रहा है। जिस तरह से जमीन में बोरिंग करते हैं इसी तरह से मशीन के जरिए ड्रिल करके पाइप को अंदर डाला जा रहा है। मशीन आराम से पाइप को अंदर डाल रही थी, लेकिन अचानक से 30 mm की एक लोहे की छड़ आ जाती है बीच में, जिसके चलते हुए मशीन पर लोड पड़ता है और मशीन खराब हो जाती है। जिस तरह से पानी निकालने के लिए एक के बाद एक लोहे की पाइप जोड़कर अंदर डाले जाते हैं, इसी तरह से सुरंग में घुसेड़े जा रहे हैं। तो 9 पाइप अंदर तक पहुंच चुके हैं। काफी मोटे मोटे हैं, इतने मोटे हैं कि इसमें आराम से इंसान बैठकर निकल आएगा बाहर। तो आज ये काम पूरा होने वाला था, लेकिन वो मशीन खराब हो गई। अब फिर से दिल्ली से 7 लोगों को बुलाया गया है, मशीन ठीक करेंगे, उसके बाद ड्रिल करके पाइपों को अंदर पहुंचाकर मजदूर को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। फिलहाल एक मैदानी अस्पताल भी बना दिया गया है, बहुत सारी एम्बुलेंस भी वहां पर तैनात कर दी गई हैं, और जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे सबको फौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।